एंड डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो आज ये सॉलिडवर्क्स का क्लास नंबर 13 है, जिसमें हम फीचर्स कमांड कवर कर रहे थे सॉलिडवर्क्स के अंदर 3D मॉडलिंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम करते हुए आज क्लास 12 तक कंप्लीट कर लिया था, क्लास 13 है। तो इस क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं उसको ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद हम सॉलिडवर्क में मूव आउट करेंगे और वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं स्प्लिट लाइन। उसके बाद स्प्लिट लाइन के हम टाइप देखेंगे, जहाँ पर हम प्रोजेक्शन देखेंगे। और ये सारी चीज़ें टाइप है जो हमारे पास में सॉलिडवर्क्स में हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट कर्व देखेंगे, उनके टाइप देखेंगे कि प्रोजेक्ट कर्व कैसे हम काम करते हैं, प्रोजेक्ट कर्व कहाँ कहाँ पे यूज होता है। उसके बाद हम देखेंगे कंपोजिट कर्व और कर्व थ्रू पॉइंट देखेंगे। तो ये चीज़ें की देखेंगे। कंपोजिट कर्व जो है आपका फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व स्केच ज्योमेट्री एंड मॉडल एज। तो इस तरह से क्या है कि हम कंपोजिट कर्व को देखेंगे। तो ये सारे जो है हमारे पास में कर्व और लाइन से रिलेटेड है। तो ये क्लास पूरी तरह से हमें प्रोजेक्टेड कर्व और इनके टाइप्स ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए चलते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर और इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो हम मूव आउट करते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। चलिए, तो हम आ गए हैं अब सॉलिडवर्क्स के अंदर। आज हम जो देखने वाले हैं वो कर्व देखने वाले हैं, कैसे हम स्प्रिंग बनाते हैं, कैसे हम क्या कहते हैं कंपोजिट कर्व लेते हैं। तो ये सारी चीज़ देखेंगे। सबसे पहले एक फ्रंट प्लेन ले लिया, स्केच ले लिया। इस पे हम एक स्प्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले बेस बनाऊंगा। तो उसकी डाया मैंने क्या कहते हैं 100 यहाँ पर डाली, 100 कर दिया, देन ओके कर दिया। और उसके बाद क्या है कि हम यहाँ से चलेंगे फीचर्स के अंदर, और फीचर के अंदर जाने के बाद आपको कर्व मिलेगा। कर्व में यहाँ पर क्या कहते हैं प्रोजेक्टेड कर्व और हेलेक्स एंड स्पाइरल मिलेगा। तो हेलेक्स एंड स्पाइरल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हेलेक्स एंड स्पाइरल सेलेक्ट करोगे तो देखो कुछ इस तरह से आपको बन के आ जाएगा। ये दोनों विंडो आपको क्या कहते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन इंट बाई करना है। तो यहाँ पर पिच एंड रेवोल्यूशन से करना है, या फिर हाइट एंड रेवोल्यूशन से करना है, हाइट एंड पिच से करना है, या स्पाइरल से करना है। तो जो भी चीजें आपको गिवन डेटा है, हाइट गिवन है, पिच गिवन है, रिवोल्यूशन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन गिवन है, या फिर क्या कहते हैं आपको पिच गिवन है, तो जो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। जस्ट सपोज मैंने पिच से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैरामीटर्स में से दो चीजें पूछेगा यहाँ पर, कांस्टेंट पाथ और वेरिएबल पिच पूछेगा। कांस्टेंट पिच पूछेगा और वेरिएबल पिच पूछेगा, दो चीजें पूछेगा। तो मैं कांस्टेंट पिच पे रखूंगा। अभी कांस्टेंट पिच 50 का है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेट। तो इसको मैं क्या कहते हैं 40 कर लेता हूँ। तो ये 40 पे क्या कहते हैं इसका पिच सेट हो जाएगा। फिर पिच जो होता है वो एक से दूसरे सर्कल के बीच की डिस्टेंस है। अब उसके बाद क्या है कि इसे डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, रिवर्स डायरेक्शन करना है तो रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हो। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 10 है, यहाँ पर मैं क्या कहते हैं 20 कर लेता हूँ। तो ये 20 हो जाएगा। अब उसके बाद स्टार्ट एंगल क्या कहते हैं 135 है। स्टार्ट एंगल आपको कितना रखना है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट एंगल क्या कहते हैं 180 डिग्री रख लाता हूँ। तो स्टार्ट एंगल क्या होता है कि जहां से ये स्टार्ट होगा, ये कर्व बनना जहां से स्टार्ट होगा, वो क्या कहते हैं पॉइंट कहाँ पर है, वो चीजें ये दिखाता है कि ये पॉइंट देखो क्या है कि से आपको यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है। तो वो चीजें हैं कि 180 से बनना है, या फिर क्या कहते हैं जो भी एंगल पे आप डालोगे वहां से बनेगा। देन क्या है कि आपके पास क्लॉकवाइज का ऑप्शन देता है और एंटी क्लॉकवाइज का ऑप्शन देता है कि क्लॉकवाइज बनाना है या एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। अभी आप देख रहे होगा कि ये स्पिनिंग टेपर है। टेपर इसीलिए है कि यहाँ से हमारा टेपर ऑन है, टेपर हेलेक्स को मैंने ऑफ कर दिया। अब देखो कुछ इस तरह से स्प्रिंग बनेगा, इक्वल क्या कहते हैं सर्कल पे बनेगा। देन अगर टेपर ऑन कर दोगे तो कई बार आपने देखा होगा रिमोट वगैरह की बैटरी लगाते हैं उसके पीछे क्या कहते हैं टेपर में रहता है। तो जस्ट 15 डिग्री का टेपर हमने किया तो देखो ये कुछ इस तरह से नीचे से क्या कहते हैं ऊपर की ओर ये इस तरह से बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको टेपर रखना है तो टेपर कर सकते हो, अदरवाइज क्या कहते हैं आप टेपर क्या कहते हैं नहीं रखना है। और टेपर में भी दो कंडीशन है, एक आउटवर्ड का और एक क्या कहते हैं इनवर्ट का। तो इन्वर्ट करोगे तो ये आपको छोटा होता हुआ दिखेगा, अगर आउटवर्ड करोगे तो बाहर की ओर जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल के लिए मैं टेपर को ऑफ कर देता हूँ और देन ओके करता हूँ। तो ये हमारा हेलेक्स बन के रेडी हो जाएगा। कहाँ पे, इस सर्कल के ऊपर हेलेक्स बन जाएगा अपना। अब ये हेलेक्स बनने के बाद क्या है कि हमने जैसे हेलेक्स बना लिया, अब हमें एक और स्केच चाहिए। तो वो स्केच जो होना चाहिए इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये फ्रंट प्लेन है, ये हमारा टॉप प्लेन है और ये हमारा राइट प्लेन है। तो हेलेक्स जो होना चाहिए हमें क्या कहते हैं यहाँ पर टॉप प्लेन पे मैं बनाऊंगा, क्योंकि इस जो प्लेन फ्रंट था उसके जस्ट फ्रंट जो है उसके परपेंडिकुलर प्लेन होना चाहिए, जिसपे हम क्या कहते हैं इसके पाथ देंगे, मीन्स कि उसकी डाया डिफाइन करेंगे। तो मैंने इस पे टॉप पे क्या कहते हैं राइट क्लिक करके स्केच ले लिया, कंट्रोल 8 प्रेस करके हम इसको नॉर्मल टू स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद नॉर्मल टू स्क्रीन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे एक सर्कल बनाएंगे। जस्ट सर्कल क्या कहते हैं यहाँ पर मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ। जो सर्कल की बनाएंगे वो सर्कल की डाया जो है अपने पास वो 20 की है, मैंने 20 डाली और देन ओके कर दिया।
अब जैसे मैंने क्या कहते हैं सर्कल डाया डिफाइन किया, ओके किया, तो ये हमारा क्या कहते हैं स्केच रेडी हो गया। हमने हेलेक्स बना लिया है, उसके प्रोफाइल बना ली। अब इसके बाद हम चलेंगे स्वीप पे। स्वीप पे जाने के बाद ये स्केच बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर प्रोफाइल वाली। अगर नहीं सेलेक्ट है तो जैसे ये सेलेक्टेड नहीं रहता तो मैं इस पर क्लिक करके और देन इसको सेलेक्ट कर लेता। अभी देखो स्केच प्रोफाइल से हम स्वीप करवा रहे हैं, इसमें आपको क्या कहते हैं सर्कुलर प्रोफाइल भी मिलता है। जो इसमें आपको स्केच नहीं है तो आप डायरेक्ट सर्कुलर प्रोफाइल सेलेक्ट कर लो, ये स्केच बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो भी अभी हम देखेंगे। तो यहाँ से हमने क्या कहते हैं सेलेक्ट कर लिया इसको, कर्व को, इस कर्व को सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने इस कर्व को सेलेक्ट किया उसके बाद क्या है कि ये आपको दिखेगा कि ये स्प्रिंग बनता हुआ दिखेगा। जैसे ही ओके करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका और ये रेडी हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इस लाइन को क्या कहते हैं हाइड कर देता हूँ, तो आपको ये दिखेगा क्या कहते हैं पूरी तरह ये स्प्रिंग बन गया। तो इस तरह से आप स्प्रिंग बना सकते हो हेलेक्स बना के। अब ये क्या है कि ये तो हमने बनाया है यहाँ पर क्या प्रोफाइल और पाथ से स्वीप करके। अब इसी में क्या है कि मैं इसको एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ और कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड, और ये स्केच को हटा दिया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये हेलेक्स है और हेलेक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे स्वीप पे। स्वीप पे जाने के बाद हम सर्कुलर प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये पूछेगा पाथ कौन सा है, तो मैं आके यहाँ पर हेलेक्स को सेलेक्ट कर लूंगा। तो अब देखो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर आके डिफाइन करना पड़ेगा कि जो सर्कुलर पाथ है वो कितने का प्रोफाइल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 25 कर लेता हूँ। ये 25 पे क्या कहते हैं इसको बना देगा, क्योंकि हमने पहले स्केच बनाया था तो हम स्केच बना के भी स्वीप करवा सकते हैं। अगर क्या कहते हैं दूसरी प्रोफाइल होगा आपको क्या कहते हैं सर्कुलर के अलावा हेक्सागन है या फिर स्क्वायर है या फिर क्या कहते हैं दूसरा प्रोफाइल है, तो आप क्या कहते हैं स्केच बना के उसको स्वीप करवा सकते हो। अदरवाइज क्या कहते हैं अगर सर्कुलर लेना है तो आप डायरेक्ट क्या कहते हैं हेलेक्स बनाओ और हेलेक्स को क्या कहते हैं यहाँ से स्वीप करवा दो सर्कुलर प्रोफाइल से, और उसमें क्या कहते हैं इसकी डाया डिफाइन कर दो और ओके कर दो। तो ये आपका क्या कहते हैं स्प्रिंग बन के रेडी हो जाएगा 1 क्लिक में। सिर्फ आपको हेलेक्स बनाना है, यहाँ से कर्व बनाना है कि हेलेक्स स्पाइरल कर्व बनाना है, हेलेक्स एंड स्पाइरल कर्व बनाना है, और देन ये स्वीप कर देगा और ये कंप्लीट कर देगा। तो ये तो था हमारे पास में क्या है कि एक स्प्रिंग बनाने के लिए। अब इसी पे क्या है कि मैं दूसरा चीज, अब एक और कर्व है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट कर्व। कंपोजिट कर्व मीन्स क्या कहते हैं, ये कर्व को जोड़ने का काम करता है। कई बार हमारा स्वीप फेल हो जाता है स्वीप, तो क्या है कि हम उस कंडीशन में उन कर्वों को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, या फिर कभी पे 3D में हमें कर्व बनाना है तो हम वो क्रिएट करते हैं, तो वो देखते हैं हम। तो हम यहाँ से फाइल में न्यू ले लेते हैं वापस से, न्यू पार्ट, और देन क्या कहते हैं मैं यहाँ पर एक फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ, स्केच ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक क्या कहते हैं रेंडमली क्या कहते हैं स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ 150 टैब 200 का, और देन क्या कहते हैं मैं ओके कर लेता हूँ इसको। और अभी क्या है कि इसकी डायमेंशनिंग करके हम फुली डिफाइन कर लेते हैं। इसकी हम डायमेंशनिंग डाल देते हैं 200, और इसको क्या कहते हैं मैं यहाँ से भी डाल देता हूँ 150। देन क्या है कि ये कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद क्या है कि मैं फीचर में जाऊँगा, एक्सट्रूड करूँगा। इसको एक्सट्रूड मैंने क्या कहते हैं 500 कर लिया, ये 500 एक्सट्रूड हो गया, देन ओके कर लिया। अब हमारे पास क्या है कि हम कंपोजिट कर्व बनाएंगे। तो अब हमारे पास क्या है कि इसे कंपोजिट कर्व बनाने के लिए हम चलेंगे यहाँ से फीचर्स के अंदर के स्केच में, कंपोजिट कर्व। कंपोजिट कर्व में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, और देन इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसको सेलेक्ट कर लिया, और देन इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैंने सेलेक्ट करके ओके किया तो आपको दिखेगा कि ये एक कंपोजिट कर्व बन गया। दिखेगा कैसे, तो मैं इस पे क्या कहते हैं एक्सट्रूडेड बॉस को यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। जब हाइड करूँगा तो देखो आपको ये कर्व एक बनता हुआ दिखेगा। अब मुझे इस पर सर्कुलर पाथ क्या कहते हैं पूरा पूरा सर्कुलर क्या कहते हैं पाथ स्वीप करवाना है। तो ये कंपोजिट कर्व हमारा बन के तैयार हो गया। अब मैं यहाँ से चलूँगा स्वीप पे। स्वीप पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे जाने के बाद मैं यहाँ से कंपोजिट कर्व को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसकी डाया क्या है कि यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ। जैसे मैं 50 करूँगा तो ये इतना हो जाएगा। जस्ट सपोज मैं 25 कर देता हूँ इसकी डाया, तो 25, देन ओके। और उसके बाद क्या है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा कंपोजिट कर्व बन के रेडी हो गया। तो अब इस तरह से क्या है कि कोई 3D बना के और उसके बाद उसके कर्व को एज को कन्वर्ट कर सकते हो कंपोजिट कर्व में, और उससे क्या कहते हैं आप डिजाइन रेडी कर सकते हो। अब ये जैसे मैंने ये रेडी किया, उसके बाद क्या है कि मैं इस 3D को ऑन करना चाहता हूँ तो इसको ऑन कर लूँगा। तो ये हमारा देखो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब ये कंपोजिट कर्व से बना है, तो ये प्रोफाइल बनाने के लिए आपको कंपोजिट कर्व का यूज करना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास में कंपोजिट कर्व, जो हमने देखा यहाँ पर कंपोजिट कर्व। उसके बाद हमने देखा हेलेक्स एंड स्पाइरल। तो ये दो चीज़ें देखे हमने कर्व के अंदर। तो ये था हमारा कर्व।
अब एक छोटी सी हम सेटिंग देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो अब देखो सॉलिडवर्क्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन कस्टमाइज, दो ऑप्शन मिलेंगे। तो ऑप्शन के अंदर जब आप जाओगे तो ऑप्शन के अंदर क्या है कि आपके पास सिस्टम ऑप्शन मिलेगा और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी मिलेगी। दोनों में अंतर क्या है कि ये सिस्टम से रिलेटेड है। सिस्टम ऑप्शन मीन्स की सारी चीज़ें, डिस्प्ले स्टाइल कैसी होनी चाहिए, एरिया है जो दिख रहा है वो कैसा होना चाहिए, परफॉर्मेंस कैसा है, स्केच में क्या है, रिलेशन स्नैप कैसा दिखना चाहिए, तो ये सारी सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आप जाओगे तो इसके अंदर क्या है कि आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी देख सकते हो, जैसे एनोटेशन में बैलूनिंग कैसे होती है, डेडम क्या है, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस क्या है, नोट क्या है, रिवीजन क्लाउड क्या है, सरफेस फिनिश क्या है और वेल्ड सिंबल क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, इसकी लाइन थिकनेस क्या रहेगी, इसमें लाइन टाइप कौन सा लेना है, आप इसकी लाइन थिकनेस क्या रखने वाले हो, इसकी फॉन्ट साइज क्या रखने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी मिलेगी। डायमेंशनिंग की सारी सेटिंग यहाँ पर मिलेगी कि एरो साइज क्या रखना है, एरो हेड क्या रखना है, एक्सटेंशन लाइन की डिस्टेंस क्या रखनी है, आपको क्या कहते हैं प्रिसीजन क्या रखना है, और उसके बाद क्या कहते हैं टॉलरेंस की प्रिसीजन क्या रखनी है। तो ये सारी चीज़ें सेटिंग यहाँ पर आप आके कर सकते हो। टैब्स में आओगे तो यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी, डीम एक्सपर्ट की इसकी मिल जाएगी, ग्रेड एंड स्नैप की मिल जाएगी। तो ये क्या है कि मॉडल डिस्प्ले पे जाओगे तो मॉडल डिस्प्ले कैसा दिखना चाहिए, ब्लैक ब्लू, तो वो सारी चीज़ें कलर वगैरह सेट कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है। तो ये आप यहाँ जैसे ओके करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं फिलहाल क्या कहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही रहने देता हूँ। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है आपको तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि इसी एक जगह पे आपको क्या कहते हैं एक कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। कस्टमाइज में क्या है कि टूल बार्स है, शॉर्टकट बार्स है, उसके बाद कमांड्स है, मेनू है, कीबोर्ड है, उसके बाद माउस जेस्चर है और उसके बाद कस्टमाइज है। तो देखो ये क्या है कि जैसे कीबोर्ड में आओगे यहाँ पर माउस जेस्चर में तो एक शॉर्टकट बार है। शॉर्टकट बार में आपको कोई भी कमांड क्या कहते हैं यहाँ से पिक एंड ड्रॉप करना है और अपने स्क्रीन पे ले आना है। जो आप सबसे ज़्यादा यूज करते हो वो सारी चीज़ें यहाँ से पिक एंड ड्रॉप से ले आओगे। देन क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं कीबोर्ड में आओगे तो कीबोर्ड में क्या है कि शॉर्टकट है। तो सारे शॉर्टकट क्या कहते हैं हमें शॉर्टकट क्या कहते हैं बाय डिफॉल्ट मिलता है। जैसे न्यू के लिए कंट्रोल एन है, ओपन के लिए कंट्रोल ओ है, आर ब्राउज के लिए है, उस कंट्रोल डब्ल्यू है, क्लोज के लिए कंट्रोल एस है, सेव के लिए कंट्रोल पी है, प्रिंट के लिए। तो ये तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम जनरेटेड क्या कहते हैं आपको शॉर्टकट है। जो आप यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो सारे शॉर्टकट आपको दिख जाएंगे। तो कहीं से आपको देखने की जरूरत नहीं कि किसका क्या शॉर्टकट है। आप यहाँ पे आओ अपना और स्क्रॉल करो, देखो और रीड करो कि F9 से क्या होता है, F10 से क्या होता है, कंट्रोल प्लस F1 से क्या होता है, F11 से फुल स्क्रीन होता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपको बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट दे रखा है। उसके बाद आपको शॉर्टकट्स में ब्लैंक दिख रहे होंगे और कमांड जैसे क्या कहते हैं गैसेट है, एंड कैप है। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर एक। अभी यहीं पे क्या कहते हैं हमने देखा था, अभी कर्व देखा था तो कंपोजिट कर्व है। कंपोजिट कर्व का अभी क्या कहते हैं कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो अपने हिसाब से यहाँ पे शॉर्टकट टाइप कर सकते हो और उसको ओके करोगे तो वो शॉर्टकट एक्टिवेट हो जाएगा। बट वो क्या है कि आपको पता होगा और आपके सिस्टम को पता होगा। किसी तीसरे को आप जब बताओगे तो उसके लिए नया शॉर्टकट होगा। बट आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो शॉर्टकट किसी भी कमांड के लिए। तो जो भी कमांड आप यूज करते हो तो उसका शॉर्टकट आप अपने से कस्टमाइज कर सकते हो और इजी वे में। तो वो चीज़ें कर सकते हो। देन यहाँ से ओके करोगे तो ये क्या है कि इसे एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं फिलहाल अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो ये था अपने पास में कर्व और उसके बाद ऑप्शन और ये सारी चीज़ें। तो ये हम देख रहे थे। तो यहाँ पर हमने स्प्रिंग बनाना सीखा, उसके बाद कंपोजिट कर्व करना सीखा। उसके बाद क्या है कि इसे हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपने पूरा सॉलिड वर्क्स में जो 3D कमांड थे ऑलमोस्ट क्या कहते हैं हमने 70 to 80% क्या कहते हैं कमांड देख लिया। ये कमांड 70 to 80% होते हैं, इसीलिए 70 to 80% मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सामने में जो दिखते हैं इतना ही कमांड नहीं है। आप जब क्या कहते हैं यहाँ पर इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट पे आपको यहाँ पर फीचर मिलेगा। जब फीचर में जाओगे तो आपको यहाँ पर देखो थ्रेड मिलेगा। उसके बाद और भी कमांड है, डोम मिलेगा, फ्री फ्रॉम मिलेगा, डिफॉर्म मिलेगा, इंडेंट मिलेगा, फ्लैक्स मिलेगा, रैप मिलेगा और उसके बाद स्प्लिट मिलेगा। उसके बाद इंस्टेंट 3D मिलेगा, आपको मूव कॉपी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको और भी मोर देन कमांड मिलेंगे जो 3D के हैं और आपको यहाँ पर शो नहीं करते पैनल पे। इस पैनल पे शो नहीं करते, आपको यहाँ से लेके आना पड़ेगा। तो कोई भी कमांड अगर किसी भी पैनल में अगर दिखता है तो यहाँ पर जो स्क्रीन पे दिखता है बाय डिफॉल्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे कमांड होते हैं जो 3D में यूज करते हैं। तो आई होप कि यहाँ से यहाँ तक आपके जो भी कमांड थे वो क्लियर हो गए होंगे अभी तक के क्लास में। तो हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ प्रैक्टिस के साथ और उसके बाद हम क्या कहते हैं स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सीट मेटल। तो सीट मेटल उसके बाद स्टार्ट करेंगे और सीट मेटल के हम सारे कमांड देखेंगे। हम पहले सीट मेटल और वेल्डमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं हम असेंबली में मूव आउट करेंगे। उसके बाद असेंबली मूव आउट करेंगे तो हम सीट मेटल देखेंगे अगले क्लास से। अगर थ्योरेटिकल क्लास आएगी तो उसमें हमें सीट मेटल देखेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो और
जाते जाते एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और अपने देखने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो सीखना चाहते हैं सॉलिडवर्क्स। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।